हाँ जी, तो नाजरीन, आज हम अपने इलाका जहानिया में ईद सऊद के मौका पर सलेशन आर्मी चर्च में मौजूद हैं। तो आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से कैप्टन लाल मसीह से सीखेंगे और ईद सऊद के हवाला से पाक कलाम की चंद आयात हम मिसेस कैप्टन लाल से सुनेंगे और कैप्टन लाल से हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम के बारे में सीखेंगे और बरकत हासिल करेंगे। आएँ अब हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से सीखें। शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। Acts chapter 1 verse 8 to 11। रसूलों के अमाल पहला बाब और उसकी 8 आयत से लेकर 11 आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूं लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उसकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक़्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे कि ऐ गलीली मर्दों, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत हो। आमीन आमीन। खुदा का शुक्र हो। अजीज़ों, खुदा के कलाम में से हमने यीशु मसीह के ज़िंदा आसमान पर जाने के बारे में सुना और ये रसूलों के अकीदे के साथ बड़ा मिलता है। रसूलों के अकीदे में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह मुआ दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और खुदा बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा। या हम लूका तबीब जब अमाल की किताब लिखते हैं तो अमाल पहले बाप की 3री आयत में लिखते हैं, वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। 40 दिन का हम सुनते हैं। 40 दिन यीशु मसीह देहातों में, शहरों में, गलील, यरूशलेम, इन इलाकों में जाके मनादी करते रहे, मौजज़ात करते रहे। यीशु मसीह 40 दिन जिंदा होने के बाद उस दिन अपने शागिर्दों को तालीम दे रहे थे पाक रूह कुद्दस की। जब तुम पर रूह कुद्दस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया में बल्कि ज़मीन की तहा तक तुम मेरे गवाह होगे। यीशु मसीह उनको मनादी के लिए तैयार करके गए और फिर ये कहते कहते उन सब के सामने यीशु मसीह जिंदा उठा आसमान पर उठाए जाने लगे। शागिर्द बड़े हैरान हुए कि अभी कुछ दिन हुए हैं यीशु मसीह जिंदा हुए, हमें बड़ी खुशी हुई, हमारे साथ रहे, हमें बड़ी खुशी हुई। अब सबके देखते देखते यीशु मसीह ऊपर आसमान की तरफ उठ रहे हैं, आसमान की तरफ जा रहे हैं। वो हैरान है, कुछ शागिर्द गम में हैं। अभी थोड़ा ऊपर उठे हैं कि बादलों ने यीशु मसीह को छुपा लिया और फरिश्ते आए। फरिश्तों ने उन सबको मुखातब करके कहा, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे सामने आसमान पर उठाए गए इसी तरह आसमान से फिर नीचे जमीन पर आएंगे। यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए। आज हम इस पर गौर करेंगे जो फरिश्तों ने कहा कि जिस तरह यीशु मसीह जिंदा आसमान पर उठाए गए उसी तरह आसमान से फिर जमीन पर आएंगे। और मैं आप सबको बड़ी खुशी से बताना चाहता हूं कि हम हर साल ईद सऊद की बात करते हैं ईस्टर के 40 दिन बाद, और 13 मई 2021 ईद सऊद यीशु मसीह के जिंदा आसमान पर जाने की खुशी उसके नाम को जलाल देने के लिए है। और जब हम ये इबादत करते हैं तो हमारे अजीज़ो कारब हमसे पूछते हैं, फिर हम बताते हैं कि यीशु मसीह जिंदा आसमान पर गए। ईद सऊद यीशु मसीह का आसमान पर जाना और आसमान पर जाने की खुशी। और फरिश्तों ने जो कहा कि जिस तरह से यीशु मसीह आसमान पर गए उसी तरह फिर आएंगे, हम इस पर गौर करते हैं। यीशु मसीह सबके सामने गए, देख रहे थे, शागिर्द थे और उनके आसपास लोग थे। इसी तरह यीशु मसीह फिर सबके सामने आएगा।
اور یہ خدا کا بندہ کلام میں لکھتا ہے کہ جتنوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی اس کو دیکھیں گے۔ ولیم میکڈولن تفسیر کرتے ہیں اس کی، اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کوہ زیتون پر سے آسمان پر گیا، اور زکریا 14 باب کی 4 آیت میں ولیم میکڈولن اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ یسوع مسیح دوبارہ پھر دوسری آمد میں کوہ زیتون پر واپس آئے گا۔ دوسری آمد میں پولس رسول لکھتا ہے کہ یسوع مسیح جب آئے گا تو ہم ایماندار مسیح ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ اور ولیم میکڈولن لکھتے ہیں یسوع مسیح نے شخصی طور پر بدن کے ساتھ صعود فرمایا، آسمان پر گئے، اور اسی طرح سے بدن کے ساتھ یسوع مسیح شخصی طور پر واپس آئے گا۔ عزیزو، یسوع مسیح آنے والا ہے۔ پیشن گوئیاں ہم سنتے ہیں، پیشن گوئیاں پوری ہو رہی ہیں، منادی ملکوں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں انجیل کی منادی ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، ہم کاشواں بھید کھلتا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اب یسوع مسیح کی دوسری آمد جج بن کر یسوع مسیح آ رہا ہے اور اپنی دلہن کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی روحوں کو، اپنے دلوں کو، اپنے ذہنوں کو اپنے یسوع کے لیے تیار کریں۔ میرا اور آپ کا یسوع ہم سب کو لینے کے لیے آ رہا ہے۔ آج اس کلام کے وسیلے سے خداوند ہم سب کو برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔